नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं कि अगर आप 10वां पास हो गए हैं तो आप 10वीं के बाद क्या करेंगे। क्या आप भी 10वीं के बाद इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि आगे क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या साइंस लेकर इंजीनियर बनना है या आर्ट्स लेकर यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं पास करने के बाद आपको अपने करियर का सही चुनाव कैसे करना है। आज का यह वीडियो आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने में मदद करेगा। आज मैं आप लोगों को स्ट्रीम का चुनाव यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, एएनएम के बारे में एक-एक पॉइंट समझाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं साइंस यानी विज्ञान के बारे में। अगर आप साइंस लेते हैं इंटर में, तो आपको आगे जाके कौन-कौन सा जॉब मिलेगा, उसके बारे में आज मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी रुचि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में है तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर तो बन ही सकते हैं। अगला कॉमर्स। कॉमर्स अगर आप रखते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए आप बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्ट्स कला यानी आर्ट्स रखते हैं तो आप क्या बनेंगे? ये तीनों स्ट्रीम में आप टीचर बन सकते हैं, याद रखिएगा। आप इसमें आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, डिजाइनिंग बन सकते हैं, राइटिंग, सोशल वर्कर इत्यादि बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो आगे देखते हैं। सेल्फ एनालिसिस। आप समझिए सबसे पहले कि मेरी रुचि क्या है। मुझे साइंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है या आर्ट्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है। आर्ट्स में कौन सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है। इस पे डिपेंड करता है, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है आपको आने वाले समय में क्या करना है। अपनी पसंद को अपनी मजबूती बनाएं दोस्तों। दोस्तों के देखा-देखी पे आप स्ट्रीम का चुनाव नहीं करें। खुद से पूछिए ये सवाल, मुझे कौन-सा विषय पसंद है? मैं किस क्षेत्र में अच्छा करना चाहता हूँ? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज के दबाव में आकर स्ट्रीम का चुनाव न करें। आप अपने आप स्वयं चुनें कि हमें मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कि केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है या कि आर्ट्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई यानी डिप्लोमा, जीएनएम, एएनएम, लेडीज़ के लिए यानी छात्रा के लिए जीएनएम, एएनएम और लड़कों के लिए पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा इत्यादि कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इत्यादि। आप पॉलिटेक्निक आईटीआई में आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मशीन को आप ठीक-ठाक कर सकते हैं इत्यादि। इसमें आपको अगर जॉब नहीं मिलता है तो अगर आपके पास स्किल है तो आप सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद छात्रा के लिए नर्सिंग, सरकारी वैकेंसी, मेडिकल में जल्दी करियर बनाना चाहते हैं तो एएनएम या जीएनएम में आप अपना दाखिला लें, शॉर्ट टर्म में आप अपना जॉब पाएँ। इसकी जीएनएम एएनएम की अवधि 2 साल की होती है, योग्यता 10वीं पास के बाद आप कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सब सेंटर गाँव और शहर दोनों में ये उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर का हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है। सरकारी नौकरी की इसमें अधिक अवसर होते हैं, कम समय में कोर्स पूरा करके आप जॉब ले सकते हैं। जीएनएम ये 3 साल का होता है, इसमें 10वीं पास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ संस्थानों में ये 12वीं पास के बाद लिया जाता है, याद रखिएगा। कार्यक्षेत्र अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, सरकारी विभाग में आप वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के अवसर भी इसमें बहुत अधिक होते हैं। फ़ायदा, सम्मानजनक जॉब और बेहतर सैलरी कम उम्र में ही। सरकारी नौकरी के बेहतरीन अवसर, स्टाफ नर्स के रूप में, सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में, आशा सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर, रेलवे डिफेंस में नर्स के रूप में, राज्य केंद्र सरकार की नर्सिंग वैकेंसी में। क्यों चुने नर्सिंग फील्ड को, आप समझिए। कम समय में कोर्स पूरा हो जाता है, यानी 2 साल 3 साल के अंदर कोर्स पूरा हो जाता है। उसके आप सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर देता है ये। समाज सेवा का संतोषजनक फायदा, सरकारी नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक, भविष्य में उच्च शिक्षा के भी विकल्प देते हैं। निष्कर्ष और सुझाव, अंत में यही कहूँगा कि कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। बस साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, डिप्लोमा, नर्सिंग इत्यादि कोई भी अगर आप
स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें बस मेहनत होना चाहिए। और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।